नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा और मैं आपके साथ करण सिंह समैन। भारत बंद का जो संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली का आह्वान था, आज टोहाना में पूर्ण रूप से टोहाना बंद है और उसका समर्थन करने के लिए क्रांतिकारी युवा संगठन टोहाना पहुंचा हुआ है और उनसे जानेंगे कि क्यों आज उन्होंने ये जो भारत बंद है करना पड़ा, क्या मजबूरी हुई भारत बंद का जो समर्थन करने यहाँ पहुँचे हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं, हमारे साथ हैं युवा हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, ये जो भारत बंद का आपने समर्थन किया है, क्या मजबूरी हुई आपकी, क्यों ये समर्थन किया इसका? देखिए, जैसे कि पूरे भारत को पता ही, पिछले 4 महीने से 26 नवंबर से खासकर आज पूरे 4 महीने हो गए आंदोलन को चलते हुए। उसके बावजूद भी सरकार की जो किसानों के प्रति एक हमदर्दी होनी चाहिए वो दिख नहीं रही है, बल्कि उसके उल्ट सरकार आंदोलन को बदनाम कर रही है अलग अलग तरीके से। कभी खालिस्तानी कहकर, कभी पाकिस्तानी कहकर और अलग अलग हथकंडे अपनाकर आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी किसान आंदोलन आज अपनी चरम सीमा पे है और आंदोलन कमज़ोर होने के बावजूद और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और सरकार ने जो सोचा था कि लंबा आंदोलन खींचने से किसान पीछे हट जाएंगे, तो लेकिन सरकार की ये एक गलतफहमी है। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि सिर्फ किसान नहीं, हर तबका, युवा, मजदूर और जो भी कर्मचारी, सभी साथी आज आंदोलन में पूर्ण रूप से जो बंद किया गया उसके समर्थन में है। और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सरकार चाहे कितना ही जोर लगा ले इस आंदोलन को बदनाम करने, विफल करने का, लेकिन जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक ये जन विरोधी 3 कानून वापस नहीं होंगे, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और इसे और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। क्या लगता है आपको, एक दिन का भारत बंद करने से सरकार पर किसी प्रकार का दबाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी। सरकार पर दबाव होता भी तो वो अलग अलग हथकंडे से सरकार आंदोलन को बदनाम कर रही है। मीडिया के द्वारा बार बार ये चीज़ें दर्शाई गई है। अगर सरकार पर दबाव नहीं होता तो आंदोलन को मीडिया में जगह ही नहीं मिलती। तो सरकार पर दबाव है और इन दबाव की वजह से उन्होंने बार बार वार्ता के लिए बुलाया गया है। आपका संगठन है, क्रांतिकारी युवा संगठन है, कितने युवा इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक क्रांतिकारी युवा संगठन की बात है, जब से आंदोलन शुरू हुआ है उसमें बहुत लंबे समय शुरू से ही जुड़ा हुआ है और हमारा आंदोलन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार और हरियाणा के जींद, कैथल, फतेहाबाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है। और हम सिर्फ किसान आंदोलन के नहीं, इसके अलग जो निजीकरण की नीति है उसके खिलाफ भी हैं। और हम ये कहते हैं कि जब तक किसान आंदोलन चलेगा हम उसके समर्थन में पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन समर्थन में होने के बावजूद हम ये भी कहते हैं कि निजीकरण के खिलाफ भी इससे बड़ा आंदोलन शुरू करने की जरूरत है। आगे की क्या रणनीति रहेगी आप? आगे की ये नीति है कि हम जैसे पिछले लंबे समय से गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और पर्चा वितरण कर रहे हैं और लोगों को जाके जागरूक कर रहे हैं कि ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं है, ये पूरी जनता का आंदोलन है। क्योंकि जो 3 कानून आया वो सभी जनता को, मेहनत कर जनता को प्रभावित करेंगे और इसके खिलाफ हमें जाति धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होकर संघर्ष करने की जरूरत है। तो हम यहाँ पर संगठन के अंदर लड़कियाँ भी हैं जो इसका समर्थन कर रही हैं। तो मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे आंदोलन के बारे में? जो ये आंदोलन इतने दिनों से चला है, ये इनके हकों के और अधिकारों के लिए चला और बिल्कुल ठीक आंदोलन चलाया है किसानों ने। और इसका हम कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र सभी पूर्णतः समर्थन करते हैं। और जब तक ये आंदोलन चलेगा हमारा समर्थन इसको जो का तो बना रहेगा। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? आप महिलाओं को किस प्रकार का संदेश देना चाहती हैं? महिलाएं की, जब से आपने भी देखा होगा 4 महीनों से महिलाओं की भागीदारी इसमें, जितने पुरुष है उतने ही महिलाएं लगातार अपनी भूमिकाएं निभा रही है। और क्यों ना हो, क्योंकि महिलाएं भी खेत में काम करती हैं और ये भी समझती हैं कि जो ये आने वाले 3 कानून, काले कानून है, बिल्कुल निजीकरण है इनका और ये इनके लिए ठीक नहीं है। तो महिलाओं का भी साबित, क्योंकि इस देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, तो महिलाओं को भी जागरूक होने की जरूरत है और इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेना जरूरी बनता है। धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, क्रांतिकारी जो युवा संगठन है इसने पूर्ण रूप से भारत बंद का समर्थन किया है और किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन करते हैं। आगे भी इनकी यही कार्रवाई रहेगी, निजीकरण का विरोध करते हैं। तो आप देखते रहें रियल न्यूज़ हरियाणा।